ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च चिरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशाक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो योगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के उत्सुक सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत सुंदर दिन है। आज भगवान को प्रिय माधव तिथि एकादशी का व्रत है। एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है, 15 दिन में एक बार आती है। तो सभी को
एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो एकादशी है वो भक्ति प्रदायिनी है। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ता से एकादशी का पालन करता है तो कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जन्म, वो भक्ति को उदय करेंगे, भक्ति को जन्म देंगे, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। जब चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला कर रहे थे नवद्वीप में, उसी समय एक दिन की बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माँ सची माता को कहा, एक दिन मातार चरणे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोर दियो एक दान। चैतन्य महाप्रभु एक बार अचानक सची माता के चरणों में गिर गए और सची माता के अपनी माता के चरणों में गिरकर महाप्रभु कहते हैं कि माता मोर दियो एक दान, एक मुझे दान दीजिए। माता ने कहा, अरे इसको क्या हो गया अचानक? जो इस संसार को दान देने आए हैं वो आज दान मांग रहे हैं। एक आश्चर्य की बात है। जैसे रूप गोस्वामी ने कहा, नमो महावदान्याय, सबसे बड़ा महादानी आप हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या प्रदान, क्या दान देने आए हैं? कृष्ण प्रेम प्रदाय। तो आज चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ को कहते कि हे माता, प्रभु कहे माता मोरे दिहो एक दान, मुझे दान दीजिए। तो माता ने बहुत प्रसन्न, क्योंकि बच्चा कुछ मांगता है तो माता पिता प्रसन्न होकर उनको बोलते हैं। माता पिता मतलब सच्ची माता ने कहा, बोल बेटा क्या चाहिए तू जो भी मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा, क्या चाहिए तुझे? जब चैतन्य महाप्रभु ने कुछ मांगा, सच्ची माता ने कहा कि मांग ले, तुझे क्या चाहिए? तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एकादशी के अन्न न खाए, एकादशी के दिन माता आप अन्न मत खाना। तो क्या सच्ची माता एकादशी का पालन नहीं कर रही थी? कर रही थी, लेकिन भगवान फिर भी माता को संबोधन करके कहते, माता तो एकादशी का पालन दृढ़ता से कर। भगवान जब भी आते कुछ ना कुछ शिक्षा देते। भगवान श्री राम आए थे, उसने भी एकादशी का व्रत का पालन किया था। चैतन्य महाप्रभु भी हमको माता के द्वारा समझाते। चैतन्य का जो नाम है, नाम देने आए हैं, वही सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कंडीशन रखते हैं। महादानी है चैतन्य महाप्रभु। तो महादानी क्यों है? क्योंकि वो भगवान के नाम का दान देने आए हैं। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते कि एक मेरी कंडीशन है। क्या है? तो कहते हैं कि वो नाम जो है, वो दान है, वो आपको मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। ऐसे मैं आपको नहीं दूंगा। इसे तो हमारे परंपरा के एक आचार्य, जिसको सप्तम गोस्वामी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, वो कहते हैं, भगति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लैलू मांगी। भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़कर वो भीख मांगते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे ये जो मंत्र है मैं आपसे मांगता हूँ दान, आप मुझे कृपा करें। कंडीशन है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस बद्ध जीव में, सड़ने वाले जीव का उद्धार करने के लिए आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? उस माया को ध्वस्त करने के लिए हरिनाम लेकर आया हूँ, जो गोलोक केरा प्रेम धन सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते कि मैं दूंगा, लेकिन जो मांगेगा उसको दूंगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर उनको सिखा रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर इतने बड़े आचार्य है, फिर भी भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पड़कर रोकर कहते कि हे प्रभु, कृपा करके मैं आपसे मांगता हूँ कि आप मुझे हरिनाम का वरदान दीजिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्याय हैं, फिर भी अपनी माता से
दान मांगते। किस बात का दान मांगता है कि माता तो एकादशी का व्रत का पालन दृढ़ता से करना। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण के द्वारा समझाते हैं कि हमको एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जब एक दिन एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में थे, भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे थे, उसी समय एक पुजारी आया। पुजारी ने चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का प्रसाद, अन्न प्रसाद दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने वही अन्न प्रसाद जो है, वो अन्न प्रसाद सभी भक्तों के बीच में रखा, खाया नहीं, क्योंकि एकादशी था। वहां जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी का पालन नहीं करता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं कि वो जगन्नाथपुरी में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप उसके सामने मत देखिए, लेकिन आप जहाँ भी है, आप अगर कहीं कोई दूसरे राज्य से जगन्नाथपुरी जाते हो तो वहां जाकर आपको एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो है, वहाँ जो एकादशी का अन्न प्रसाद है, जो एकादशी था, तो अन्न प्रसाद को भक्तों के बीच में रखकर चैतन्य महाप्रभु पूरी रात भर भगवान के नाम का कीर्तन किया। और सुबह होते ही पारणा के समय पर वही जो पंडे ने, पुजारी ने जो दिया था प्रसाद, वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। तो चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं हमको एकादशी के दिन हमको अन्न नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा देते, वही हम चर्चा कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वासुदेव विप्र का उद्धार किया और वासुदेव विप्र का उद्धार करते हुए चले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो यहाँ कविराज गोस्वामी जैसे कोई लीला चालू करते हैं, कोई चैप्टर चालू करते हैं, तो बोलते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, अद्वैत आचार्य को और चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को भी साथ में प्रणाम करते, उसका कारण है, उनका भाव यह है कि जो सारे भक्त हैं वो औदार्य रस का आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से औदार्य रस का आस्वादन करते। दो रस होते हैं, तो माधुर्य रस और एक औदार्य रस, भगवान के धाम। जो कृष्ण और राधा जो रस, जो लीला करते हैं उसको माधुर्य रस बोलते हैं, और चैतन्य महाप्रभु आदि जो पार्षद है वो लीला करते हैं उसको औदार्य धाम कहते हैं। तो ये जो भक्त हैं वो समस्त भक्त चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम विग्रह है, जिसको प्रेम विग्रह कहा गया है, और चैतन्य महाप्रभु के संग में क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का संग कर रहे हैं, इससे उनकी भी जय बोलते हैं। जय है उस चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद औदार्य जो रस है उसका आस्वादन कर रहे हैं। तो वो भी मतलब अंदर से तो मांग रहे हैं, है ना, कि मुझ पर भी आप कृपा। तो जय बोलते हैं इसकी, भक्तों की और भगवान की। तो चैतन्य महाप्रभु इसी तरह से जैसे वसुदेव विप्र का उद्धार किया, कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूर्व रीते प्रभु आगे गमन करिया, जियड़ नरसिंह क्षेत्रे कत दीन गेला। चैतन्य महाप्रभु वसुदेव विप्र का उद्धार करके, उस पर कृपा करके चैतन्य महाप्रभु कुछ दिनों के बाद, यहाँ कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वहां से जो जियड़ नरसिंह मंदिर है जो, वो शायद दूर है, तो बोले कुछ दिन के बाद चलते हुए, कीर्तन करते हुए, नाचते हुए वो जियड़ नरसिंह मंदिर में पहुंचे। और कहते हैं कि वो जियड़ नरसिंह जो है उसको बोला है तीर्थ स्थान, उस तीर्थ स्थान में पहुंचे। देखो भक्तों, तीर्थ स्थान किसको कहते हैं? तीर्थ स्थान उनको कहते हैं जहाँ भगवान ने लीला की हो, उनको भी तीर्थ कहा गया है। या तो भगवान के भक्त ने जहाँ तपस्या किया है, भक्ति किया है, उनको भी तीर्थ कहा गया है।
पुराणों में कथा है कि जब पार्वती और शिव जी अपने नंदी पर सवार होकर जा रहे, अचानक शिव जी नीचे उतर गए। नीचे उतरकर वहां प्रणाम किया और प्रणाम किया तो पार्वती ने पूछी, आपने यहाँ प्रणाम क्यों किया, वो है तो नहीं यहाँ? तो तुरंत शिव जी कहते हैं कि यहाँ मैंने प्रणाम किया क्योंकि 10,000 साल पहले एक भक्त ने इसी स्थान पर भगवान के लिए तपस्या किया। वापस बैल पर बैठे, नंदी पर आगे बढ़े, वापस एक स्थान आया, उतर गए, वहां भी दंडवत किया। पूछा क्यों? तो शिव जी कहते हैं कि यहाँ मैंने इसलिए दंडवत किया क्योंकि 10,000 साल के बाद यहाँ एक भगवान का भक्त भक्ति करने वाला है, भजन करने वाला। फिर शिव जी पार्वती को कहते हैं कि देख देवी, जहां भी भगवान लीला करते हैं और जहां भी भगवान के भक्त भगवान के लिए भक्ति तपस्या करते हैं ना, वो स्थान तीर्थ बन जाते हैं। तो यहाँ नरसिंह भगवान ने लीला की। भक्त ऐसे, हमको तो इतना ही पता है कि नरसिंह भगवान प्रहलाद के सामने प्रकट हुए, लेकिन नरसिंह भगवान अनेक भक्तों के सामने प्रकट हुए। तो वो स्थान भी अनेक है भारत देश में, तो उनको हमको दर्शन करने के लिए वहां जाना चाहिए। तो यहाँ तीर्थ स्थान और जो जीर्ण नरसिंह है वो विशाखापट्टनम, आपने देखा होगा, विशाखापट्टनम के 5 उससे दूर 5 माइल, उससे 5 माइल दूर एक जगह है जहाँ जिसको बोलते हैं कि सिंहाचल। सिंहाचल नाम की जगह है, वहाँ जीर्ण नरसिंह नाम से भगवान, उस मंदिर का नाम है सिंहाचल। सिंहाचल नाम से वो मंदिर अभी भी प्रसिद्ध है। इसे कबीरदास जी कहते हैं कि सिंहाचल चैतन्य महाप्रभु को पहुंचे और उस रामानुजीय जो वैष्णव है वो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि एक जीर्ण नाम का भक्त था, जीर्ण नाम का भक्त था। तो भक्त ने नरसिंह भगवान की ऐसी स्तुति की, भक्ति किया कि नरसिंह भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होने के कारण उस नरसिंह भगवान का नाम पड़ा जीर्ण नरसिंह। होता है ऐसा, भगवान का जहाँ प्रकट होता है तो भक्तों के ऊपर से भी भगवान अपना नाम ग्रहण करते हैं। इस तरह से नरसिंह भगवान को देखकर चैतन्य महाप्रभु उद्दंड नृत्य करने लगे, नाचने लगे, गाने लगे और स्तुति करने लगे। कविराज गोस्वामी कहते हैं, नरसिंह देखिया कैलम दंडवत प्रणति, प्रेमावेश कैल बहु नृत्य गीत स्तुति। चैतन्य महाप्रभु जैसे नरसिंह को देखा तुरंत नाचने लगे, गाने लगे और स्तुति करने लगे, है ना। देखो भक्तों, वहां 2 मूर्ति है, नरसिंह भगवान की 2 मूर्ति, एक मूर्ति मुख्य मूर्ति है और दूसरी मूर्ति है वो उत्सव मूर्ति है। वो मूर्ति को वहां के गांव वाले कभी कभी बाहर निकाल कर उसको यात्रा कराते हैं। तो 2 मूर्ति वहां, यहाँ कहा गया कि वहां 2 मूर्ति। एक प्रश्न होता है इसमें, एक प्रश्न करने लायक है और प्रश्न किया भी हमारे आचार्यों ने। एक प्रश्न ऐसा है हमारे मन में होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है लेकिन राधा का भाव लेकर आए, मतलब वो राधा है। तो राधा का भाव लेकर आए गौरांग, तो राधा का भाव एक ही है, क्या है? कृष्ण। वो किसी और की भजन नहीं करते, किसकी सेवा करती हैं, किससे प्रेम करते हैं राधा रानी? कृष्ण। दिन रात कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो फिर प्रश्न होता है कि चैतन्य मतलब राधा भाव सुवलित श्री चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण का नाम लेना चाहिए ना। तो यहाँ नरसिंह भगवान का वो क्यों स्तुति करके नृत्य करे उनके सामने? राधा का भाव एक ही है, कृष्ण के अलावा कुछ नहीं। अब श्रीमद् भागवतम में देखें तो वहां भी जब भगवान श्री कृष्ण अप्रकट हो जाते, गोपियां कृष्ण को ढूंढती हैं, तो कृष्ण लीला करने के लिए, गोपियों की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज नारायण के रूप में हो जाते। तो समस्त गोपियां भागती भगवान कृष्ण खड़े हैं उनके सामने, मतलब चतुर्भुज रूप में नारायण रूप में भगवान खड़े रहेंगे, लेकिन गोपियां उनके सामने देख भी नहीं रही है। नारायण ने कहा, अरे बाप रे,
थोड़े समय के बाद एक गोपी ने पूछा अचानक कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है? मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि गोपी है, राधा है, कृष्ण के अलावा कोई। तो फिर यहाँ जो राधा भाव लेकर आए कृष्ण, तो राधा है और कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखती है। लेकिन यहाँ नरसिंह भगवान को देखकर कैसे नृत्य करने लगे, स्तुति करने लगे और विह्वल हो गए। हमारे आचार्य गोस्वामी कहते हैं, वो कहते हैं कि पूर्ण भगवान पूर्ण है, अखिल रसामृत मूर्ति है भगवान। समस्त रस जो है वो भगवान में निहित है, उसको पूर्ण बोलते हैं। जिसमें समस्त प्रकार के रस होते हैं उसको पूर्ण बोलते हैं। तो भगवान में समस्त प्रकार के रस है। इसे जब कृष्ण राधा मिलित तनु गौरांग जब नरसिंह भगवान के पास पहुंचे ना, तो उनको नरसिंह को देखकर उनको नरसिंह का जो रस है ना, वो उनको प्राप्त करने की अभिलाषा, समझा? क्योंकि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है, ठीक है? मतलब राधा रानी भी पूर्ण है, कृष्ण साथ में है राधा रानी के। राधा रानी कृष्ण के लिए कुछ नहीं देती, साथ में कौन है? कृष्ण है। तो साथ में कृष्ण है, कृष्ण का नाम अखिल रसामृत मूर्ति है, समस्त रस का आस्वादन करने वाले हैं। तो नरसिंह को देखकर तुरंत वो भी रस को प्राप्त करने की इच्छा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु है ना उड़न नृत्य करने लगे, है ना। देखो सब रस है तो पूर्ण है। हम क्या करते हैं भौतिक जगत में जो है वो जो रस है वो सब रस नहीं है। कभी हमको एक चीज पर रस आता है, मतलब अच्छी लगती है, और दूसरी चीज हमको अच्छी नहीं लगती, तो उसको हम पूर्णता नहीं कहें। भगवान ऐसे जिसमें समस्त प्रकार के रस। आप भगवान की लीला देखिए, आपको फाइट देखनी है मिलेगा, आपको प्रेम देखना है मिलेगा, आपको बाल लीला देखनी है मिलेगा, आपको जो भी है रोमांस देखना है तो भी मिलेगा, फाइट देखनी है तो भी मिलेगा, कपट देखना है तो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए भगवान को बोलते अखिल रसामृत मूर्ति। और उसी भगवान के रस से, अखिल पूर्ण रस से हम में कुछ रस आया है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर भगवान ने नरसिंह भगवान के सामने नृत्य किया और नृत्य करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम। वो कहते हैं कि स्तुति करने लगे चैतन्य महाप्रभु, जय नरसिंह, श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह, प्रहलादेश जय पद्म मुख पद्म। कहते कि प्रहलादेश मतलब प्रहलाद की ईश्वर है, कि साक्षात भगवान है। नरसिंह भगवान वो प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे। तो यहाँ कहा गया है कि प्रहलाद के प्राइवेट हम बोलेंगे प्राइवेट भगवान है, क्योंकि वो सिर्फ प्रहलाद के लिए ही प्रकट हुए थे। कोई अवतार भगवान ऐसा नहीं है जो ब्रह्मा जी को पता न हो। ये अवतार है इसको पता, ओनली प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान स्तंभ स्थगी प्रकट हुए। इससे यहाँ का प्रहलादेश प्रहलाद के ईश्वर है। श्रीधर स्वामी जय पद्म, जय पद्म का अर्थ है कि भगवान, पद्म मतलब लक्ष्मी, जय पद्मा, पद्मा सॉरी पद्मा नहीं पद्मा, पद्मा कमल, पद्मा मतलब लक्ष्मी। तो जय पद्मा, नरसिंह भगवान लक्ष्मी देवी को अपने पास रखते हैं और निरंतर लक्ष्मी देवी का मुख को दर्शन करते रहते हैं। इसी यहाँ जय पद्मा कहा है। हम बोलते हैं जय लक्ष्मी नरसिम्हा, जय लक्ष्मी नरसिम्हा। तो लक्ष्मी जो है वो नरसिंह भगवान के साथ, जैसे देखा जाए लक्ष्मी का जो वक्षस्थल है भगवान का, वह उसका स्थान है। इसे हमारे आचार्य कहते हैं कि जब कोई भक्त भगवान के सामने जाकर भगवान का दर्शन करता है तो क्या होता है, भगवान सामने देखेंगे
और साथ में उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी है और लक्ष्मी उनकी पत्नी है। जब कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करने जाते तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती और प्रसन्न होकर लक्ष्मी भी वो भक्त को आशीर्वाद देती है। तो भगवान के वक्षस्थल पर लक्ष्मी रहती है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नरसिंह भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दे, तो नरसिंह भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दे, उस ज्ञान के द्वारा मैं नरसिंह भगवान को, भगवान के भाव को ग्रहण कर सकूं। श्रीधर स्वामी एक टीकाकार है जो आचार्य है, जिनकी टीका चैतन्य महाप्रभु बहुत पसंद करते थे। और आगे श्रीधर स्वामी 10वें स्कंद के 7वें अध्याय के पहले नंबर के श्लोक में टीका कहते हैं और टीका में लिखते हैं कि प्रहलाद हृदयाह्लाद भक्त विद्या विदारणम शरदिंदु रुचि वंदे पारिंद्र वंदनम हरि वागीशा यशवदने लक्ष्मी यस्य चरत्स वक्षसि यशास्ते हृदये संवित् तम नृसिंह अहं भजे। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रहलाद हृदय आह्लाद, जिस भगवान ने प्रहलाद के हृदय में आह्लाद मतलब आनंद दिया है, भक्त्या अविद्या विदारण, और जो भक्त के अविद्या को विध्वंस करते हैं, उस नरसिंह भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। देखो भक्तों, भगवान जो है वो भक्तों के अविद्या को, अज्ञान को नष्ट करता है। श्रीधर स्वामी एक दूसरा श्लोक कहते हैं कि कृतानुयात्रा विद्या भीड़ भक्ति हरि अनुत्तम अविद्या निहर्त्यासु दावा ज्वाले युंजन गीतम। वो कहते हैं कि जिस तरह से दवाग्नि, जंगल में जब दवाग्नि लगती है तो दवाग्नि जो है समस्त सांप को नष्ट कर देती है, इसी तरह कोई अगर भगवान की भक्ति करता है तो उस व्यक्ति में कभी अविद्या रह नहीं सकती, वो अविद्या का नाश हो जाता है। जिस तरह से अग्नि जो है वो अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही भगवान की भक्ति जो है वो साधक के हृदय में जो अज्ञान है उसको विध्वंस कर देती है। यहाँ श्रीधर स्वामी कहते हैं तो अज्ञान रूपी अंधकार है उसका नाश करते कौन? नरसिंहदेव भगवान। तो अज्ञान का भी हमारे नष्ट करते हैं और भक्ति में जो बाधा आती है वो भी नष्ट करते हैं। इससे हमारे भक्त सुबह शाम गाते रहते हैं नरसिंह भगवान। आगे कहते हैं वागीशा यशवदने लक्ष्मी यशस्त बक्षसी, के मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं जिसके वाणी पर साक्षात लक्ष्मी देवी विराजमान है। मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। यशास्ते हृदय संपितम तम नरसिंह अहं भजे, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ जिसके वक्षस्थल पर सदा लक्ष्मी का वास। तो श्रीधर स्वामी नरसिंह भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझ पर आप कृपा कीजिए। अब तो एक दिन की बात है, अपने शंकराचार्य का नाम सुना। शंकराचार्य जो मायावादी सन्यासी थे, तो शंकराचार्य सन्यासी थे और सन्यासी का एक कर्तव्य होता है कि सन्यासी अकेला भ्रमण करता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे कोई भी जगह हो, उनको किसी का डर नहीं रहता है। वो भगवान पर डिपेंड रहता है, भगवान पर आधार है उनका, दूसरा कोई आधार नहीं है। वो जंगल में भी चला गया अकेला तो कभी वो डरता नहीं है। तो इसी तरह जो शंकराचार्य वो भी सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी। शंकराचार्य एक दिन जंगल से जा रहे थे तो बहुत सारे अघोरी, जो हम लुटारे कह सकते हैं, जो हत्या भी कर देते और लूट भी लेते, तो अघोरी शंकराचार्य के सामने आए और सामने आकर शंकराचार्य को मारने की इच्छा की। अब शंकराचार्य ने कुछ नहीं किया। शंकराचार्य ने तुरंत वहां खड़े रहकर, कहते कि शंकराचार्य ने एक स्तोत्र की रचना किया जिसका नाम था लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र। लोग कहते हैं कि जो शंकराचार्य मायावादी है वो भगवान को निराकार कहते हैं। हाँ सही बात है,
वो शंकराचार्य भगवान को निराकार कहते थे, लेकिन भक्तों विचार कीजिए, शंकराचार्य ने शुरुआत में कहा कि भगवान जो है वो निराकार है। शास्त्र सही है, भगवान निराकार है, लेकिन पूरा जीवन शंकराचार्य ने भगवान का निराकार रूप का प्रचार किया। अंत में क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। भाई गोविंद का भजन। और भगवान गोविंद वो साक्षात नरसिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ शंकराचार्य जो है भले मायावादी है, लेकिन जैसे उस पर कुछ संकट आया, साक्षात शिव जी है, उसका संकट आया तो तुरंत शंकराचार्य ने एक स्तोत्र की रचना किया, जिस स्तोत्र का नाम है श्री लक्ष्मी नरसिंह स्तोत्र। श्रीमदय पयोनिधि निकेतन चक्रपाणि योगींद्र भोग मणिरंजन पुण्यमूर्ते योगीश शाश्वत शरणं भवाब्धिमूर्तं लक्ष्मी नरसिंह मम देव पदावलंबम। संसार वृक्ष अधविज अनन्य कर्मा श्यामा शतं कर्णपगम अनंग पुष्पम आहुर्य दुःख फलं बलिधं दधान्यम् लक्ष्मी नरसिंह मम देहि पद पल्लवम। ऐसे अनेक श्लोक की रचना किया नरसिंह भगवान और शंकराचार्य ने। स्तोत्र गाते ही कहते हैं कि जैसे उसने स्तोत्र गाया, स्तोत्र समाप्त हुआ, वही शंकराचार्य के सामने नरसिंह देव प्रकट हुए। भक्तवत्सल भगवान, जब कोई व्यक्ति प्रेम से पुकारता है ना, तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान दोष नहीं देखते कि अभी तक इसने इतना पाप किया, अभी तक ये किया वो किया, इसके सामने मैं प्रकट नहीं होगा, इसको मैं दर्शन। ऐसे भगवान है। कितनी भी दोष है, कितना भी हमने गलत कार्य किया है, लेकिन अगर 50 साल हमने बहुत पाप कर कर हमने एक दिन अगर भगवान का अच्छी तरह से भजन किया, क्षमा मांगते हो, तो भगवान को 50 साल का जो पाप है ना, भगवान भूल जाते हैं। इसलिए तो भगवान का नाम भक्त बसता है। शंकराचार्य के सामने नरसिंह भगवान प्रकट होकर नरसिंह भगवान ने शंकराचार्य की रक्षा की। यह नरसिंह भगवान, इसे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कोई नरसिंह के सामने अनेक श्लोकों में स्तुति किया। 22 पसाज पीछे उत्तर दक्षिण नीचे एक नरसिंह मूर्ति आछे। प्रतिदिन महाप्रभु तारे करे नमस्कार, प्रणाम करी बहु स्तुति पड़े बार बार। ऐसे बहुत श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने नरसिंह भगवान की स्तुति की। उसमें से एक श्लोक श्रीधर स्वामी ने जो नरसिंह भगवान की स्तुति किया है, वही श्लोक चैतन्य महाप्रभु गा रहे हैं। उग्रो अपि अनुग्रहाय एवायं स्वभक्त्यानां केसरी केशरी व स्वपोतानां अन्येषां उग्रविक्रमा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नरसिंह को देखकर स्तुति करते हुए कि हे प्रभु, जो सिंह होता है वो हिंसक होता है, लेकिन हिंसक इतना खतरनाक सिंह जिससे बड़े बड़े पशु पक्षी डरते हैं, लेकिन वो सिंह भी अपने बच्चों के प्रति एकदम प्रेमाल। ऐसे है प्रभु, अब हिरण्यकशिपु के ऊपर तो आप क्रोधित हो, उसके लिए आप साक्षात सिंह हो, लेकिन आप प्रहलाद के लिए प्रभु, क्योंकि प्रहलाद जैसे आपका पुत्र है, उसी तरह आप सिंह का पुत्र है, इसी तरह आप उनको प्रेम करते। तो बहुत सुंदर यहाँ कहते हैं कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु के ऊपर ही भगवान उग्र क्यों हुए? क्योंकि हिरण्यकशिपु जो है तो भक्तों को परेशान करते हैं, और जो भी भक्तों को परेशान करते हैं, भगवान कहते हैं, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति भक्त का अपराध किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा अपराध करेगा तार बलि, मतलब मेरा नाम लेगा तो अपराध
क्षमण हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भक्तों का अपराध किया तो भगवान कहते हैं कुछ तो उग्र रूप में, सिंह रूप में आए और हिरण्यकशिपु को मार दिया। लेकिन जो भक्त है प्रहलाद, उसके लिए भगवान एकदम कोमल है, एकदम कोमल। उनको देखकर हर्षित होते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु जैसे जो असुर है उनके लिए नरसिंह भगवान कैसे हैं? तो कहते 7वें स्कंद में, उग्रवीर महाविष्णु ज्वलंतो सर्वतोमुखम नरसिंहाभीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्यु नमाम्यहम्। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भावं वज्रनखं वज्रदष्ट्रं कर्मशया रंध्रये रंध्रये तमो ग्रसं ग्रसं। ओम स्वाहा अभय अभय आत्मनि भूयिष्ठ ओम शोम। ये पूरा है नरसिंह भगवान। तो भगवान नरसिंह भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आए, और जो व्यक्ति भक्तों को परेशान करता है, असुर वृत्ति का है, भगवान उसको दंड देते, चाहे कोई भी। नरसिंह भगवान जब आए ना, तो आप देखिए नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे थे, शांत नहीं हो रहे थे, अपने कथा से शांति नहीं हो रहे थे। अब देखिए श्रीमद् भागवतम में है ना, देवताओं ने स्तुति की, ब्रह्मा ने स्तुति, शिव ने स्तुति किया, किन्नरों ने, है ना, समस्त लोगों ने स्तुति किया, समस्त देवी देवता, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा सभी ने स्तुति किया। लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं हो रहे थे। क्यों? तो नरसिंह भगवान इसलिए शांत नहीं हो रहे थे क्योंकि हिरण्यकशिपु ने अपने भक्त को बहुत परेशान किया। वैसे देखा जाए तो प्रहलाद को, हमारी दृष्टि से देखा जाए, प्रहलाद को बहुत परेशान किया, लेकिन भगवान ने ऐसी कृपा किया था प्रहलाद के ऊपर कि प्रहलाद को थोड़ा सा भी दुख नहीं मिला। विचार कीजिए, प्रहलाद दिन रात क्या कर रहा था? भगवान का स्मरण। और दिन रात भगवान का स्मरण तब होता है जब हम अंदर से प्रसन्न हो। तो प्रहलाद स्मरण करता था, क्यों? कि जितना भी उनका पिता कष्ट देने का प्रयत्न कर रहा था, तो जो प्रहलाद है उसको अंदर से आह्लाद आ रहा था, मतलब आनंद आ रहा था। क्यों? क्योंकि प्रहलाद देख रहा था कि सभी जगह भगवान है, और सभी जगह जहाँ भी मेरा पिता मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मैं भगवान का स्मरण करता हूँ और सभी जगह भगवान मेरी रक्षा करता है। इससे तो जैसे ही हिरण्यकशिपु ने तलवार उठाया ना भक्तों, तो तलवार को देख कहा कि तेरा जो भगवान है इस खंभे में है। मारने के लिए तलवार उठाया तो पहले तो कहा कि तू विष्णु को पूछता है, तो बोला हाँ। तलवार मारने के लिए निकला, प्रहलाद ने तलवार के सामने देखकर प्रहलाद हंसने लगा। और प्रहलाद क्यों हंसने लगा? क्योंकि प्रहलाद को तलवार में भी भगवान का दर्शन हुआ, और प्रहलाद ने विचार किया कि मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान भक्त वत्सल है। अगर भगवान तलवार में है तो भगवान कभी अपने भक्तों को मार नहीं सकते। इतना विश्वास प्रहलाद। इससे तो भक्त वत्सल, इससे निरंतर प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण करते थे। हमारी दृष्टि में लगता है प्रहलाद को कष्ट पड़ा, लेकिन प्रहलाद अंदर से आह्लाद का अनुभव करता था। लेकिन भगवान नरसिंह स्तंभ स्थगित प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मारकर क्रोधित थे। वो हमको दिखा रहे हैं भगवान कि अगर किसी ने मेरे भक्तों को परेशान किया ना, तो इसी तरह इसी हिरण्यकशिपु को जैसे फाड़ दिया ना, इसे फाड़ कर कर नहीं सकते। तो भगवान कहते कि मेरे भक्तों की रक्षा में सदैव। कितने दयालु है भगवान। प्रहलाद को गोद में उठा लिया और चुम्बन कर रहे हैं बार-बार। कुछ भी हो जाए भगवान दोष नहीं देखते। दोष हमारे भगवान कभी नहीं देखते, गुण देखते। और गुण देखकर थोड़ा सा भी हमने भजन किया है तो भगवान उस भजन को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर सुंदर स्तुति किया, और स्तुति कर कर कविराज गोस्वामी कहते हैं, जब स्तुति किया तो तुरंत जो वहां का पुजारी था, वो पुजारी आया
और पुजारी आकर चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान के गले में जो हार था, वो हार था जो वो माला प्रसाद के रूप में चैतन्य महाप्रभु के गले में पहना दिया। यही मत नाना श्लोक परिस्तुति केला, नृसिंह सेवक माला प्रसाद आनि दिला। जैसे वो नृत्य कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, उसी समय पुजारी आया और पुजारी ने चैतन्य महाप्रभु के गले में भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद हार डाल दिया। देखो भक्तों, ये जो भगवान का जो उच्चिष्ट है, आप श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 6 अध्याय के 46 नंबर में श्लोक में उद्धव जी भगवान को कहते थे, प्रभु आपके साथ जो भी कनेक्ट चीज है वो सब प्रसाद हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति अगर उसको ग्रहण करता है ना प्रभु, तो वो व्यक्ति आपकी जो माया है, जिसको जीतना असह्य है, उस माया को जीत जाएगा प्रभु। कौन कहता है? उद्धव जी कहते। उद्धव जी कहते तयो उपभूत्यस्तक गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासा तब माया जय महि। अगर कोई व्यक्ति प्रभु आपका उच्चिष्ट हार हो, तब आपका गले का हार हो, माला हो, चाहे आपको सुगंधित तेल लगाया गया हो, उसका सुगंध सूंघता है, जैसे हम सुबह नरसिंह भगवान को जो पत्थर लगाते उसको सूंघता है कोई, तो भी प्रसाद है। कोई व्यक्ति वासो मतलब वस्त्र, भगवान का जो भगवान ने वस्त्र पहने हैं, तो भगवान का वस्त्र कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो, और भगवान के गहने, भगवान ने जो अलंकार पहने हैं, तो अलंकार भी अगर कोई व्यक्ति उच्चिष्ट भगवान का अलंकार कोई धारण करता है, और भगवान आपका कहते कि उच्चिष्टो भोजिनो दास, अगर कोई व्यक्ति आपको लगाया हुआ भोग जो है, उसका उच्चिष्ट आपने भोग लिया, जो आपने प्रसाद के रूप में भोग रखा है, वो प्रसाद के रूप में कोई व्यक्ति ग्रहण करेगा, तो कहते हैं हे प्रभु तब माया जय मोहि, आपकी माया को जीत ले। बहुत सुंदर उद्धव जी भक्त, देखो बहुत सुंदर बात है। हम भगवान के जो गले में हार है, सुबह जब पुजारी निकालता है, और वही पुजारी अगर हमको कभी पहनाए, तो उसको भगवान की कृपा समझकर अपने गले में रखना चाहिए, थोड़े समय के लिए रखना चाहिए। नेता लोग वो क्या करते हैं, जैसे हार पहनाते हैं तो नेता लोग तुरंत निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो भगवान का उच्चिष्ट नहीं है। जब भगवान को ऑफरिंग किया जाता है, उसके बाद जब हमको कोई पहनाता है, ग्रहण करते हैं, तो निश्चित भगवान की विशेष कृपा मिलती है। यहाँ उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु आपका उच्चिष्ट पाकर व्यक्ति माया को पार कर जाता है। इसलिए भगवान को लगाया हुआ तेल है, माला है, वस्त्र है, अलंकार है, या भगवान ने खाया हुआ उच्चिष्ट है। भक्तों, ये तो दूसरा चलो कोई बात नहीं, माला, तेल, वस्त्र, गहने न भी मिले हमको, लेकिन कम से कम उच्चिष्ट होना ही चाहिए। हमारे घर में भगवान का छवि होता है, भगवान का विग्रह है, उसको हमको ऑफरिंग करना चाहिए। और ऑफरिंग करके जब भगवान भोग ग्रहण करते हैं, उसके बाद जब भगवान का भोग लगाया उच्चिष्ट हम लेते हैं ना, तो क्या क्या होता है, तो कहते हैं माया जय, माया पर हम जय मतलब विजय प्राप्त करते हैं। इसे भक्तों, भगवान कुछ उपदेश देते हैं या भगवान का उच्चिष्ट हम ग्रहण करते तो हम विजयी होते हैं। जैसे अर्जुन ने भी भगवान के आदेशों का पालन किया और अर्जुन क्या हुआ, विजय हुआ। वैसे अर्जुन का नाम एक विजय था, तो नाम के हिसाब से वो विजय होने ही वाला था, और साथ में भगवान थे, इसलिए खाली नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन भगवान की भक्ति होनी चाहिए। अर्जुन के साथ भगवान थे, क्योंकि नाम सार्थक होना निश्चित था। तो यहाँ कहते हैं उच्चिष्ट भगवान का ग्रहण करना चाहिए, भगवान को ऑफरिंग करना चाहिए। इससे भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिष भुजन्ते ते अधम पापा पचमम आत्मकारण। अगर कोई व्यक्ति यज्ञ भगवान का नाम है, भगवान को ऑफरिंग करके जो उसका उच्चिष्ट ग्रहण करता है, तो वो यज्ञ का सेवा कर रहा है, तो क्या करे, अपने सर्व पापों से किल्बिष, अपने समस्त पापों को नष्ट कर दे।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति भुजन्ते ते अधम पापा पचमम आत्मकार, अगर कोई व्यक्ति भगवान को ऑफरिंग किए बगैर कोई भी चीज ग्रहण करता है ना, तो एक तो वो पाप खा रहा है, एक तो वो पाप खा रहा है क्योंकि भगवान को ऑफरिंग नहीं हुआ। दूसरे जीव को काट, मतलब वनस्पति है जो भी हम सब्जी वो सब, वो भी जीव है, तो वो तो पाप खा रहा है और दूसरा भगवान का अपराध कर रहा है। क्योंकि भगवान का है मतलब चोरी कर रहा है, भगवान का है लेकिन भगवान को पूछे बगैर वो ग्रहण कर रहा है, तो चोर भी है और पाप को ग्रहण भी कर रहा है। इसे भगवान का उच्चिष्ट हमको लेना चाहिए। वहां उद्धव जी कहते, प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान का उच्चिष्ट कुछ भी है जो भगवान ने ग्रहण किया है, वो उच्चिष्ट भगवान का भक्त के लिए एक हथियार है। किसका हथियार? एक तलवार के रूप में जो अज्ञान रूपी अज्ञान है उसको काट देगा। क्या? भगवान का उच्चिष्ट हथियार है। तो जो हमारे अज्ञान है, अज्ञान को काटने वाला कोई हथियार है, वो है इस भगवान की कृपा। उच्चिष्ट भगवान का, चाहे माला हो, तेल हो, हार हो, या फिर गहने हो भगवान के, या फिर कुछ और हो, भगवान ने जो ग्रहण किया है वो हम अगर ग्रहण कर लेंगे, स्वीकार करेंगे, तो निष्काम माया से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु को माला पहनाया पुजारी ने, और फिर 8वें श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं, पूर्ववत कौन विप्रे केले निमंत्रण, सही रात्रि ताहा रही करिला गमन। और चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। किस बात का? भोजन के लिए। भक्त तो सन्यासी है, तो सन्यासी का करते कि ज्यादातर वो कहाँ खाए? जहाँ पवित्र गृहस्थ ब्राह्मण हो उनके घर वो भोजन करता है। तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण के घर भोजन करने गए, और आप जानती हो जब वो गृहस्थ के घर जाते चैतन्य बाबा उस पर कृपा करते हैं, भक्ति सिखाते हैं, और प्रचार कैसे करना है वो आचरण सिखाते हैं। सही रात्रि तहाँ रही करीला गमन, तहाँ कहाँ रही? ब्राह्मण के घर रहे? नहीं, सही रात्रि तहाँ रही मतलब वो रात को कहाँ रहे? तो कहते वो रात को वही तीर्थ स्थान मतलब नरसिंह भगवान के मंदिर में उसने रात बिताई। क्योंकि सन्यासी को किसी के घर में रात नहीं रहना चाहिए। इससे कहाँ बिताई रात? उसने मंदिर में रात बिताई। और जो चैतन्य महाप्रभु है वो चैतन्य महाप्रभु पूरी रात रही करीला गमन, जैसे सुबह हुई तो उसने गमन मतलब चलना चालू किया, अपनी यात्रा वापस चालू किया। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि तुरंत सुबह उठकर गमन किया। कहाँ गमन किया? तो कहते हैं कि वहां गमन किया जो हमारे कथा का मेन टॉपिक है, राय रामानंद। राय रामानंद जहाँ थे, कहाँ थे? गोदावरी नदी के किनारे। वहीं चैतन्य महाप्रभु अब वहां गमन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वहां जा रहे हैं। कल हम श्रवण करेंगे चैतन्य महाप्रभु और राय रामानंद दोनों का मिलन होगा, और मिलन होने के बाद दिव्य संवाद चालू होगा। संवाद एक प्रेमी भक्त को दूसरों को भगवान के विषय में कुछ कथा कह रहा है, उसका श्रवण हम कल से करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो निवेदन है आपको, कल वापस पुनः 6 बजे आइए और चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने का प्रयत्न कीजिए ध्यानपूर्वक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की